स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए है, क्लास 10th के लिए, ताकि वो टर्म 2 की जो सप्ली है वो पहली बारी में ही उसको क्लियर कर पाए। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 4.2। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब हमने इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करना है। अब हमारी जो इक्वेशन है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करके हमारे पास 10 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो बीच में टर्म है वो आनी चाहिए। मल्टीप्लाई करके 10, बेटा 5 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 10 आ जाता है, और अगर हम 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 3 आ जाता है। फर्स्ट टर्म सेम कॉपी कर लेनी है, -10 भी सेम लिख लेना है, जो साइन मिडल में है ये भी हमने सेम लिखना है। हमेशा याद रखना है जो बड़ा नंबर है वो आगे और जो छोटा नंबर है वो हमने पीछे लिखना है। 5 और 2 को सब्ट्रैक्ट करके 3 आना चाहिए, तो जो यहाँ साइन है उसका ऑपोजिट साइन यहाँ पर। अगर इन दोनों को माइनस करके मिडल टर्म बनती है तो ये दोनों का साइन ऑपोजिट होता है, ये साइन फिक्स्ड बीच वाला। इन दोनों में से x बेटा कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 इज लेफ्ट विद अस। 2 और 10 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, टेक आउट 2 कॉमन, अंदर बचा x माइनस 10 को 2 से डिवाइड किया वी गेट 5। व्हेन दीज टू ब्रैकेट्स आर सेम मीन्स अवर फैक्टर्स आर ओके, ये हमारे ठीक है। x माइनस 5 को टेक आउट किया, कॉमन लिया, अंदर बचा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमारे जो दो फैक्टर्स हैं उनको हम बारी बारी से 0 कर रहे हैं। x का एक रूट आ गया 5, -5 को शिफ्ट किया 5, जो दूसरा रूट है 2 को इधर शिफ्ट किया -2। दीज आर अवर 2 रूट्स। अब बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड पार्ट इसका। 2x² प्लस x माइनस 6 मल्टीप्लाई करके बेटा फर्स्ट और लास्ट की प्रोडक्ट 2 6 12 मल्टीप्लाई करके हमारे पास 12 आना चाहिए। मिडल में कुछ भी नहीं, मतलब 1, तो हमारे पास ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 1 आना चाहिए। बेटा 12 किस किस टेबल में आता है? एक तो 6 2 12, बट अगर हम इनको प्लस करते हैं तो 8 बनता है, माइनस करते हैं तो 4, तो दीज आर रॉन्ग। अब 4 3 12, 4 में से 3 को माइनस करेंगे वी गेट 1, और 4 3 12, दीज आर द करेक्ट फैक्टर्स। अब बेटा आपको मैंने बोला था फर्स्ट टर्म वी राइट इट सेम, लास्ट टर्म सेम, मिडल का साइन सेम। बड़ा फैक्टर जो बड़े हमने निकाला था 4x वो आगे, छोटे वाला पीछे। अगेन बेटा 4 में से जब हम 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 आता है, तो इनका साइन ऑपोजिट, ये प्लस तो यही वाला था, यहाँ पर आ गया माइनस। 2 और 4 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 कॉमन, x² और x में से छोटी पावर x कॉमन, 2 कॉमन आ गया, x² को x से डिवाइड किया वी गेट x, ये वाला प्लस, 4 को 2 से डिवाइड किया 2, ये x हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया। जो यहाँ पर साइन है वो कॉमन, 3 और 6 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 कॉमन, ये x बचा, माइनस हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, 6 को हमने 3 से डिवाइड किया वी गेट 2, साइन मेरे पास प्लस का आ गया, मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया इक्वल्स टू 0, माइनस हमने कॉमन लिया, यहाँ पर प्लस का साइन, 3 कॉमन तो अकेला x बचा, ये माइनस टेक आउट लिया तो यहाँ पर प्लस, 6 को 3 से डिवाइड किया वी गेट 2, बोथ ब्रैकेट्स आर सेम, मतलब मेरे फैक्टर्स ठीक है। इसको मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा बेटा? ये वाला 2x और ये वाला -3। दीज आर अवर 2 फैक्टर्स। पहले को इक्वल्स टू 0 कर दो, दूसरे को भी इक्वल्स टू 0। 2 उधर गया -2, और ये वाला 3 इधर गया, -3 इधर गया तो +3। x का आंसर बेटा 2 शिफ्टेड इन इट्स डिनोमिनेटर, x का आंसर आ गया 3/2। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सिमिलर है बट इसमें स्क्वायर रूट की टर्म्स है। एक चीज़ माइंड में रखनी है,
जैसी मिडल टर्म होती है बेटा फैक्टर्स भी वैसे होते हैं। हमारी मिडल टर्म में स्क्वायर रूट नहीं है, मीन्स हमारे फैक्टर्स भी स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं आएंगे। यहाँ स्क्वायर रूट है, यहाँ स्क्वायर रूट है, इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम पहले मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए वो फाइंड करते हैं। √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 बनता है, साथ में 5 भी है हमारे पास, मतलब मल्टीप्लाई करके मेरे पास 10 आना चाहिए। आई रिपीट, √2 मल्टीप्लाई √2 मेरे पास 2, और साथ में ये 5 था तो 5 2 ज़ा 10 आना चाहिए। मिडल में 7 है तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 7 आना चाहिए। इस क्वेश्चन में मैं ऐड का साइन डालूंगी, सारी टर्म्स पॉजिटिव है बेटा तो फैक्टर कोई भी नेगेटिव नहीं आएगा। फर्स्ट टर्म सेम वैसे ही बेटा सेम कॉपी की, लास्ट टर्म सेम कॉपी की हमने, ये वाला प्लस का साइन भी सेम डाल दिया जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था। अब बेटा मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए, ये मैंने लिखा भी हुआ है बेटा, 5 2 ज़ा 10, 5 + 2 7 भी होता है। यही हमारे फैक्टर्स बन गए। आपको मैंने अभी रिमाइंड पहले भी करवाया है, भी बड़ा नंबर पहले लिखना है, छोटा बाद में। इन दोनों को ऐड करके 7 बन रहा है, मतलब जो साइन ये है सेम साइन। When we add these terms and get the middle term, then these term have the same sign, दोनों का सेम साइन होना चाहिए। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मिडल टर्म बनती है तो दोनों का साइन ऑपोजिट होता है। अब बेटा इन दोनों में से कॉमन लेना है, x² और x, छोटी पावर हमेशा ही x कॉमन आएगी। √2 और 5 किसी कॉमन टेबल में नहीं आते, दैट्स वाई नो न्यूमेरिकल टर्म विल बी कॉमन। अंदर बचा √2, x² से x कॉमन तो x बचा, प्लस ये वाला x कॉमन तो मेरे पास 5 बचा, प्लस यहाँ पर 2 और ये √2। बेटा 2 और √2 अगर पता हो तो 2 को हम √2 मल्टीप्लाई √2 की फॉर्म में स्प्लिट कर सकती हैं। तो 2 में से मैं √2 कॉमन ले लूँगी, अंदर एक √2 अगर कॉमन आ गया अंदर दूसरा √2 बच जाएगा। मेरे पास यहाँ पर √2 और ये वाला x बच गया। फिर से बता रही हूँ, ये वाला 2 बेटा स्प्लिट होता है √2 मल्टीप्लाई √2, एक √2 कॉमन आ गया, अंदर एक √2 बच गया, साथ में ये वाला x बचा। अब ये वाला √2 कॉमन आ गया, बचा क्या बेटा, यस +5। अब चेक करते हैं क्या मेरी ये दोनों ब्रैकेट सेम आई है, यस माई 2 ब्रैकेट्स आर सेम, मतलब मेरा यहाँ तक का सारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड। अब अंदर क्या बचा बेटा, x साथ में प्लस √2, x प्लस √2। अब मैं फर्स्ट टर्म को 0 करूँगी और मैं सेकंड टर्म को भी इक्वल्स टू 0 करूँगी। फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0, सेकंड फैक्टर इक्वल्स टू 0। अब ये वाला +5 इधर आया, -5, यहाँ पर प्लस √2 इधर गया, -√2, एक फैक्टर तो मेरा डन हो गया। इसका एक सोल्यूशन बेटा बचा है, मुझे x का आंसर चाहिए, मतलब ये √2 डिनोमिनेटर्स में आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या बचा, ये √2 अगर मैं डिनोमिनेटर्स में लाती हूँ, -5/√2, दिस इज माई सेकेंड फैक्टर। एक फैक्टर x इक्वल टू -√2, दूसरा x इक्वल्स टू -5√2। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ स्टेटमेंट बेटा मैंने लिख ली है। एक टर्म बेटा लास्ट मेरी फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ध्यान से देखो मैंने एरोज डाले हैं, मीन्स वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई इट, या ऐसे भी बोल सकते हैं वी हैव टू टेक इट्स एलसीएम। 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16x², 8 को x से भी मल्टीप्लाई किया सेम, और जिसके डिनोमिनेटर में बेटा 8 है वो तो सेम रहेगा, उसके साथ नहीं मल्टीप्लाई कर देना गलती से। 8x के साथ 8x, 8 2x² के साथ 16x², +1 इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर वाली टर्म पुत्र जी 0 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होके इट बिकम्स 0। अब हाँ जी मल्टीप्लाई करके 16 1 ज़ा 16 आना चाहिए, एड सब्ट्रैक्ट करके मिडल टर्म 8। आई रिपीट 16 1 ज़ा 16 मल्टीप्लाई करके 16 चाहिए, मिडल में जो टर्म है वो मुझे ऐड सब्ट्रैक्ट करके चाहिए। अब मैं इसके बेटा जो फैक्टर्स बनाऊंगी, पहले 16x² सेम लिखा, मिडल टर्म का साइन सेम होता है, +1 इक्वल टू 0 सेम। 4x 4x
4 4 ज़ा 16, 4 में 4 ऐड करूँगी इट बिकम्स 8। अब बेटा इन दोनों को ऐड करके 8 बन रहा है, तो जो साइन यहाँ सेम यहाँ पर। 16 और 4 दोनों 4 के टेबल में आते हैं। एक्स स्क्वायर और एक्स हमेशा ही छोटी पावर 1 पावर कॉमन आएगी x। 16 को 4 से डिवाइड किया 4, एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड किया x, 4x में से 4x कॉमन, अंदर बचा 1, -1 कॉमन आएगा। 4 और 1 बेटा दोनों 1 के टेबल में आते हैं, और जो थर्ड टर्म का साइन होता है वो सेम कॉमन आता है। अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस। ये 4x अंदर बच गया क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया था, ठीक है। और यहाँ से प्लस में से अगर मैं माइनस कॉमन लूँगी तो अंदर मेरे पास माइनस बचेगा। 1 कॉमन तो अंदर बचा 1, बोथ ब्रैकेट्स आर सेम। मैंने कॉमन ले ली, अंदर क्या बचा 4x - 1। दोनों को बारी बारी से हम ज़ीरो करेंगे। -1 इधर आया 1, दोनों तरफ सेम। 4 ओवर्स में आ गया बेटा जी, तो दोनों जो मेरे रूट्स आए बोथ आर सेम, दीज आर इक्वल रूट्स। स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट। 100x² - 20x + 1। 100 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। फिर से बोल रही बेटा, इस 100 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब मुझे मल्टीप्लाई करके 100 चाहिए। मिडल में 20, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मुझे 20 चाहिए। अब ये फर्स्ट टर्म हमेशा सेम होती है, मिडल का साइन भी सेम होता है, +1 भी सेम। अब 10 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 10 10 ज़ा 100 आ गया। 10 में 10 को अगर ऐड करूँ तो 20 आ जाता है। ऐड करने पर दोनों का साइन सेम, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर। 100 और 10 दोनों 10 के टेबल में आते हैं, और साथ में x² और x छोटी पावर x कॉमन। 100 को 10 से डिवाइड किया 10, x² को x से डिवाइड किया x, 10x पूरा का पूरा कॉमन 1 बचा। इन दोनों में से 1 कॉमन, अंदर बचा 10x। प्लस में से माइनस कॉमन, ऑपोजिट साइन माइनस बच जाता है। 1 में से 1 कॉमन, अंदर बचा 1। बोथ ब्रैकेट्स आर सेम, कॉमन ले ली। अगली ब्रैकेट क्या बची 10x - 1। दोनों को हमने बारी बारी से ज़ीरो कर दिया। अब -1 शिफ्ट हो जाएगा 1, और 10 डिनोमिनेटर्स में। ये मेरा आ गया फर्स्ट रूट। सेम -1 इधर आया 1, और 10 आ गया ओवर्स में। ये मेरा आ गया सॉल्यूशन। अब इन फैक्टर्स वाले क्वेश्चंस में से बेटा जो हमारी टर्म 2 हुई थी, सिंगल एक क्वेश्चन आया हुआ था, मे बी इट इज़ ऑफ 2 मार्क और 3 मार्क। आप लोग इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करो सो दैट आपका क्वेश्चन ये करेक्ट हो सके।